नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। देव्यास गेट स्थित उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक में 26 जनवरी 2026 को बैंक के अध्यक्ष श्री अनिल सिंह चंदेल जी ने ध्वजवंदन किया। ध्वजारोहण करने के पश्चात बैंक परिवार ने एक साथ सामूहिक राष्ट्रगान गीत गाया और सभी ने एक दूसरे को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बैंक अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश ने हमें बहुत दिया है, लेकिन देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को हमेशा याद रखना चाहिए। इस अवसर पर बैंक उपाध्यक्ष ठाकुर हरदयाल सिंह, एडवोकेट संचालक पुरुषोत्तम मिस्त्री, मोतीलाल निर्मल, राजेश गुप्ता, श्री राम सांखला, आशीष उपाध्याय, बैंक प्रतिनिधि घनश्याम सक्सेना, मुख्य महाप्रबंधक पंकज कवठेकर, प्रबंधक शिरोमणि नवल, प्रबंधक राजीव शर्मा सहित बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी सहित सदस्यगण उपस्थित रहे। आज 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सारे देश के साथ ही परस्पर सहकारी बैंक उज्जैन में भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें हमने ये संकल्प लिया कि हम हर कार्य अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे और हमारा हर कार्य राष्ट्र को समर्पित होगा। इस अवसर पर स्वतंत्रता के लिए जान देने वाले, कुर्बानी देने वाले हमारे अनाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी हमने याद करा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की शपथ ली। विज्ञान प्रदर्शनी में स्टूडेंट ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए। निर्णायकों के लिए विजेता का फैसला करना काफी मुश्किल रहा। सेंट मदार कॉन्वेंट स्कूल मदार गेट में आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में सभी छात्र छात्राओं ने शानदार मॉडल बनाए। निर्णायकों के लिए निर्णय लेना कठिन हो गया। प्राचार्य दरक्षा खान एवं समिति अध्यक्ष शहजाद खान ने बताया कि प्रदर्शनी का शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने अवलोकन किया। अतिथियों ने स्टूडेंट को शानदार मॉडल बनाने के लिए बधाई दी। उस्मान मुल्तानी, अब्दुल खालिक, रीना तिवारी, नाजिया अहमद, शकील अहमद, मोहम्मद अनीस, शिक्षाविद अलवीरा अहमद, सर सैयद अहमद, वेलफेयर सोसाइटी के मार्गदर्शक इकबाल उस्मानी, मध्य प्रदेश हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी इकबाल, शाकिर शेख आदि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्कूल स्टाफ श्रुति सिसोदिया, कीर्ति भगवती, रमशा खानम, मेहर नाज, मिसबाह अंसारी ने अतिथियों का अभिनंदन किया। जानकारी सहायक प्राचार्य शिरीन खान ने दी। अब देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है। बच्चों को चाहिए कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और देश को विश्व गुरु बनाने में योगदान दें। विद्यालय के प्राचार्य मुकेश कुमार मीना ने अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत किया। अपने स्वागत वक्तव्य में उन्होंने आशा जताई कि गणतंत्र और संविधान के मूल्य भारत को विकास के सोपान पर अग्रसर करेंगे। हम एक दिन विकसित भारत के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने विविधतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कथक, बिहू नृत्य, योग प्रदर्शन और समूह गान ने विशेष सराहना पाई। बच्चों ने वंदे मातरम की नृत्य प्रस्तुति दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा बीते साल की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों स्काउट गाइड और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आभार माना विद्यालय के प्रधानाचार्य विपिन मेहता ने। सम्मेलन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। उज्जैन जिला अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कटारिया के अनुसार करीब 4 वर्षों के बाद उज्जैन में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की प्रांतीय कार्य समिति एवं उसके साथ ही संभागीय पत्रकार सम्मेलन नील गंगा स्थित शिवांजलि गार्डन में आयोजित हो रहा है, जिसमें पत्रकारों से संबंधित लंबित मांगों, विभिन्न समस्याओं से लेकर आगामी सिंहस्थ 2028 को वैश्विक पहचान एवं मीडिया की भूमिका को लेकर वैचारिक मंथन होगा। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के नेतृत्व में यह पूरा आयोजन होना है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रभारी मंत्री गौतम जी टेटवाल को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन को लेकर आवास समिति, मंच व्यवस्था, प्रोटोकॉल, दर्शन, भोजन, वाहन व्यवस्था सहित अन्य समितियों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय महासचिव सत्यनारायण वैष्णव, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र पुरोहित, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राठौर, संभागीय अध्यक्ष मनोज जैन, संभागीय महासचिव राजेंद्र अग्रवाल, उज्जैन जिला अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कटारिया, उज्जैन जिला महासचिव डॉक्टर घनश्याम शर्मा, शहर महासचिव आनंद पांचाल, देवास जिला अध्यक्ष अरविंद चोकसे, महासचिव चेतन राठौर, नागदा जिला अध्यक्ष राजेश रघुवंशी, महासचिव जितेंद्र चौहान, महासचिव राजेंद्र राठौर, महासचिव राजेश राव सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी पत्रकारों से सम्मेलन में शामिल होकर इसे सफल बनाने का अनुरोध किया।
विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पत्रकारों का विशाल कुंभ आयोजित होने वाला है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की तृतीय प्रदेश कार्य समिति के साथ ही उज्जैन संभागीय पत्रकार सम्मेलन यहाँ आयोजित है, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारियों सहित उज्जैन के संभाग भर के जिलों से कलमकार साथी उज्जैन में जुटेंगे और पत्रकारों की लंबित मांगों पर मंथन के साथ विभिन्न सत्रों में यह सम्मेलन आयोजित है। साथ ही इसमें आगामी सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को वैश्विक पहचान दिलाने और इसमें मीडिया की भूमिका पर वैचारिक मंथन भी होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भी विकास कार्य, जो प्लानिंग सिंहस्थ के मद्देनज़र की गई है, उस प्लानिंग और विकास कार्यों से भी पत्रकारों को अवगत कराने के साथ ही उज्जैन में जो भी अभी तक नवाचार के कार्य हुए हैं उनसे अवगत कराएंगे। साथ ही शासन प्रशासन के साथ तालमेल करके किस तरह से इस आयोजन को और भव्य दिव्य अलौकिक बनाया जा सके, इसके लिए सारे पत्रकार साथी इस सम्मेलन में जुटेंगे। कितनी तारीख को कहाँ पर आयोजित किया जा रही है? ये आयोजन 31 जनवरी को उज्जैन में शिवांजलि गार्डन में आयोजित है, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति की चर्चा होना है, साथ ही संभागीय सम्मेलन होना है। 6 सूत्री मांगों को लेकर जो शासन से हमेशा पत्रकार संघ की मांग रहती है, उन मांगों पर भी चर्चा होगी और पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसा सामना किया जाए, इसको लेकर विचार मंथन किया जाए। इसके आयोजन में सभी पत्रकार साथी सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 31 जनवरी को सुबह 11:30 बजे से यह सम्मेलन आयोजित है। मेरा सभी पत्रकार साथियों से सविनय अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम में सहभागी बने, कार्यक्रम का हिस्सा बनकर इस कार्यक्रम की शोभा में अभिवृद्धि करें और पत्रकारों की एकता को मजबूत करें। यह सद्बुद्धि यज्ञ मंगलवार सुबह प्रातः 9 बजे रामघाट पर किया गया, जिसमें संत समाज, ब्राह्मण समाज, तीर्थ पुरोहित, पुजारीगण एवं सनातन धर्मावलंबियों की उपस्थिति रही। सुरेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि यज्ञ का उद्देश्य माघ मेला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को सद्बुद्धि देने तथा सनातन परंपराओं, शंकराचार्य जी, उनके सनातनी शिष्य एवं विप्र ब्राह्मण समाज के सम्मान की रक्षा का संदेश देना रहा। सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन निर्मोहिया अखाड़ा के महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज एवं दंत सन्यासी उपनिषद आश्रम के संस्थापक वितरागानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित संतों एवं समाजजनों ने एक स्वर में शंकराचार्य जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए प्रशासन से भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने की मांग की है। यज्ञ में प्रमुख रूप से सुरेंद्र चतुर्वेदी, त्रिशूल शिवगण वाहिनी के संस्थापक आदित्य नागर, पूर्व अपर आयुक्त वी के शर्मा, पंडित शैलेंद्र द्विवेदी, पंडित राजेश व्यास, गौरव नारायण उपाध्याय, मोहनलाल त्रिवेदी, यश जोशी, पार्षद अर्पित दुबे, शैलेश दुबे, संजय जोशी, कुंडवाला वेद प्रकाश त्रिवेदी, आदित्य नारायण जोशी एवं दीपक शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज, तीर्थ पुरोहित महासभा और समस्त सनातन धर्मावलंबियों ने आज यहाँ पर रामघाट पर उपस्थित होकर प्रयागराज माघ मेला में जो शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिष पीठ के, उनके साथ में जो माघ मेला प्रशासन ने जो दुर्व्यवहार किया और जो शिष्यों के साथ और ब्राह्मणों के साथ, उनके अनुयायियों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, उसके विरोध स्वरूप माघ मेला प्रशासन के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, इसलिए आज यहाँ पर रामघाट तीर्थ क्षेत्र में हमने सभी सनातन धर्मावलंबियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और माघ मेला प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे और योगी जी की सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने हमारे धर्मगुरु का अपमान किया है, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करे, इस बात को लेकर के आज सद्बुद्धि यज्ञ किया। महामंडलेश्वर दादू राम जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज थे और शंकराचार्य जी के परम शिष्य दंडी सन्यासी वीतरागानंद जी सरस्वती महाराज और अन्य संतगणों की उपस्थिति में, तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में, पुजारियों की उपस्थिति में, समस्त सनातन धर्मावलंबियों की उपस्थिति में यह सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन आज यहाँ रामघाट क्षेत्र में हुआ। जी पंडित जी, जिस प्रकार से प्रयागराज में माघ मेले में हमारे शंकराचार्य जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनको स्नान करने से रोका गया, उनको शिष्यों को पर जिस प्रकार से बर्बदापुर लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में शासन प्रशासन को सद्बुद्धि मिले। आज विप्र बंधुओं ने रामघाट पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, उसमें भगवान महाकाल की नगरी में और शिप्रा मैया से हमने प्रार्थना की कि भगवान को सद्बुद्धि दे शासन प्रशासन को, और शासन प्रशासन जिन लोगों ने कृत्य किया है उनको दंडित करे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो,
और जिसी प्रकार से अभी हाल सरकार का देखा जाए, जो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, आज यूजीसी जो कानून ला रही है उसके विरोध में भी हमारे विप्र बंधु कल उज्जैन शहर में टावर चौक पे बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपेंगे कि इनको सद्बुद्धि मिले। जो सनातन के नाम पर वोट बैंक की राजनीति चलाते हैं, अपने धर्म के नाम पे जो वोट मांगते हैं, वो कम से कम धर्म को पहचाने और जगत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।